नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पेंशन न्यूज़पेपर पर। मैं हूं आपका साथी रजत शर्मा और आज की ये विशेष जानकारी देश के उन तमाम पेंशन धारकों, वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी पेंशन व्यवस्था या सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हो, विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हो, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े हो, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के लाभार्थी हों, अटल पेंशन योजना में शामिल हों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS से जुड़े हों या फिर नई पेंशन व्यवस्थाओं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित जानकारी जानना चाहते हो, आज की पूरी जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस समय पेंशन से जुड़े कई मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। अलग अलग संगठनों की मांगें सामने आ रही हैं, पेंशन धारकों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई जा रही है और सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के दावे तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी खबर को सुनने के बाद तुरंत विश्वास करने के बजाय उसकी आधिकारिक स्थिति को समझा जाए, क्योंकि पेंशन से जुड़े मामलों में एक छोटी सी गलत जानकारी भी लाखों लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए आज हम आपको पेंशन व्यवस्था से जुड़े उन महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं जिन पर प्रत्येक लाभार्थी को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसकी चर्चा इस समय पेंशन धारकों के बीच सबसे अधिक होती है। देश में बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच पेंशन की पर्याप्त राशि को लेकर लंबे समय से अलग अलग वर्गों की ओर से मांगे उठती रही हैं। विशेष रूप से EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई के अनुरूप राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने जैसी मांगें समय समय पर सामने आती रही हैं। विभिन्न कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन सरकार के सामने अपनी मांगें रखते रहे हैं और कई बार ज्ञापन, बैठक तथा प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अपनी समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाते हैं। लेकिन यह एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझना जरूरी है कि किसी संगठन की मांग, किसी बैठक में हुई चर्चा या किसी प्रस्ताव को तब तक सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी न हो जाए। इसलिए यदि सोशल मीडिया पर कोई संदेश ये दावा करता है कि पेंशन की राशि निश्चित रूप से बढ़ा दी गई है, किसी विशेष तारीख से नया भुगतान शुरू हो गया है या सभी लाभार्थियों के खाते में अतिरिक्त राशि भेजी जा रही है, तो ऐसी जानकारी को आधिकारिक स्रोत से सत्यापित किए बिना आगे साझा करना उचित नहीं है। पेंशन धारकों के हित में सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि सरकारी पोर्टल, संबंधित विभाग, बैंक या अधिकृत सूचना माध्यम से पुष्टि की जाए। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की। आज के डिजिटल दौर में पेंशन का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है और लाभार्थी के रिकॉर्ड में छोटी सी गड़बड़ी भी कभी कभी भुगतान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रत्येक पेंशन धारक को अपने बैंक खाते की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बैंक खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, खाता निष्क्रिय हो गया है, बैंक में दर्ज मोबाइल नंबर बदल चुका है या खाते से संबंधित कोई जानकारी पुरानी हो गई है, तो उसे समय रहते अपडेट कराना आवश्यक हो सकता है। कई बार लाभार्थी का बैंक खाता सही होता है, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में पुरानी जानकारी दर्ज रहने के कारण भुगतान प्रक्रिया में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक, शाखा और पेंशन जारी करने वाले विभाग से संपर्क करना बेहतर रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने बैंक खाता बदला है तो केवल बैंक में नया खाता खुलवाना पर्याप्त नहीं हो सकता। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित विभाग या पेंशन पोर्टल पर भी नई जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि पेंशन धारकों को अपने दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। इसी क्रम में आधार और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अनेक सरकारी योजनाओं में लाभार्थी की पहचान और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाता है। यदि आधार से संबंधित विवरण में कोई त्रुटि है, बैंक खाते में नाम अलग तरीके से दर्ज है या लाभार्थी की पहचान संबंधी जानकारी में अंतर है, तो कुछ मामलों में सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड में दर्ज नाम और अन्य विवरणों को समय समय पर जांचना उपयोगी रहता है। यदि किसी दस्तावेज में सुधार की आवश्यकता हो तो संबंधित अधिकृत संस्था के माध्यम से उसे ठीक कराया जाना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक पिन,
एटीएम पासवर्ड या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए। पेंशन धारकों को ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी पेंशन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोग अक्सर फोन करके बैंक विवरण मांगते हैं और तत्काल भुगतान या पेंशन बढ़ोतरी का लालच देकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र की, जिसे कई पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। पेंशन जारी रखने के लिए कई व्यवस्थाओं में समय समय पर यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि लाभार्थी जीवित है। डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ जीवन प्रमाण की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हुई है और पात्र पेंशन भोगी उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से अपना सत्यापन करा सकते हैं। बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या संबंधित विभाग की सुविधा के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि प्रत्येक पेंशन योजना के नियम और समय सीमा अलग हो सकती है, इसलिए लाभार्थी को अपनी योजना के अनुसार आधिकारिक दिशा निर्देश देखना चाहिए। यदि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो कुछ मामलों में पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसी भी अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवश्यक सत्यापन पूरा कर लेना समझदारी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण विषय है डिजिटल सुविधा का सही इस्तेमाल। आज बहुत से पेंशन धारक मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल जानकारी की कमी के कारण कई लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। पेंशन बढ़ोतरी, बकाया भुगतान या सरकारी योजना के नाम पर आने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पर बैंक की गोपनीय जानकारी दर्ज करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वेबसाइट आधिकारिक है। किसी अनजान नंबर से फोन आने पर यदि सामने वाला व्यक्ति खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या पेंशन विभाग का अधिकारी बताकर ओटीपी मांगता है, तो ऐसी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, पेंशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी व्यक्तिगत बैंकिंग सुरक्षा से समझौता करना कभी भी आवश्यक नहीं है। अब चर्चा करते हैं ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन भोगियों की। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से जुड़े लाखों पेंशन धारक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इनमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राहत, चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना और पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना जैसे विषय शामिल हैं। अलग अलग समय पर पेंशन भोगी संगठन इन मुद्दों को सरकार और संबंधित संस्थाओं के सामने उठाते रहे हैं। इस पूरे विषय पर सोशल मीडिया में कई तरह के दावे भी सामने आते हैं। कभी किसी बैठक को अंतिम निर्णय बताया जाता है, कभी किसी मांग को स्वीकृत बताया जाता है और कभी किसी तारीख से नई राशि मिलने का दावा किया जाता है। लेकिन पेंशन धारकों को ऐसी किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। किसी प्रस्ताव या मांग और लागू सरकारी आदेश के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब तक सक्षम प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी संभावित बदलाव को निश्चित मानना सही नहीं होगा। पेंशन धारकों के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि सरकार की अलग अलग पेंशन योजनाओं के नियम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया कर्मचारी पेंशन से अलग हो सकती है। विधवा पेंशन के नियम अलग हो सकते हैं और दिव्यांग पेंशन के लिए अलग पात्रता मानदंड लागू हो सकते हैं। इसी तरह एनपीएस और अन्य पेंशन व्यवस्थाओं के नियम भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी एक योजना में लागू नियम को दूसरी योजना पर सीधे लागू मान लेना सही नहीं है। लाभार्थी को हमेशा अपनी योजना के अनुसार जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि किसी पेंशन धारक को अपने लाभ, पात्रता या भुगतान की स्थिति को लेकर कोई समस्या है, तो संबंधित विभाग या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना सबसे उचित कदम है। पेंशन भुगतान में देरी की स्थिति भी कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। यदि किसी महीने पेंशन समय पर खाते में दिखाई नहीं देती, तो तुरंत किसी वायरल खबर पर विश्वास करने के बजाय सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचनी चाहिए। इसके बाद संबंधित पेंशन विभाग या अधिकृत पोर्टल पर भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। कई बार बैंकिंग प्रक्रिया, तकनीकी समस्या, रिकॉर्ड सत्यापन या अन्य प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। यदि समस्या लगातार बनी रहती है, तो शिकायत दर्ज कराने की आधिकारिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए और शिकायत संख्या को सुरक्षित रखना चाहिए।
पेंशन धारकों के लिए अपने दस्तावेजों की एक व्यवस्थित फाइल बनाकर रखना भी बेहद उपयोगी है। इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ से संबंधित दस्तावेज, जीवन प्रमाण से जुड़ी जानकारी, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित रखे जा सकते हैं। यदि कोई दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध है तो उसकी सुरक्षित कॉपी भी रखी जा सकती है। किसी भी दस्तावेज को अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यदि किसी सरकारी कार्यालय में दस्तावेज जमा किए जाते हैं तो जहां संभव हो उसकी रसीद या प्राप्ति प्रमाण अवश्य लेना चाहिए। इससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या होने पर रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। आज के समय में पेंशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अधिकृत माध्यमों का उपयोग करना है। संबंधित मंत्रालय, विभाग, ईपीएफओ, बैंक और राज्य सरकारों के आधिकारिक पोर्टल पर समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बड़े बदलाव की जानकारी केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोत से ही प्राप्त करें। यदि कोई खबर बहुत ज्यादा आकर्षक या चौंकाने वाली हो, जैसे अचानक पेंशन कई गुना बढ़ने का दावा, सभी पेंशन धारकों को एक साथ बड़ी राशि मिलने का दावा या बिना आवेदन के अतिरिक्त भुगतान की बात, तो उसे विशेष सावधानी के साथ देखना चाहिए। ऐसी खबरों में कई बार आधी अधूरी जानकारी या पुरानी सूचना को नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी बीच पेंशन धारकों के बीच महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को लेकर भी चर्चा होती रहती है। अलग अलग श्रेणी के पेंशन भोगियों के लिए इसके नियम अलग हो सकते हैं। केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी, राज्य सरकार के पेंशन भोगी और ईपीएस 9(5) पेंशन धारक एक ही व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए किसी एक वर्ग के लिए जारी आदेश को दूसरे वर्ग पर लागू मानना गलत हो सकता है। यदि किसी विशेष श्रेणी के पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी होता है तो उसकी पात्रता, प्रभावी तारीख और भुगतान प्रक्रिया को आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर ही समझना चाहिए। अब बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जो अपने परिवार के किसी सदस्य की पेंशन व्यवस्था से जुड़े दस्तावेज संभाल रहे हैं। परिवार में पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के दस्तावेजों को समय समय पर व्यवस्थित रखना जरूरी है। यदि पेंशन धारक के बैंक खाते, मोबाइल नंबर या पते में परिवर्तन हुआ है तो जहां आवश्यक हो वहां संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट कराना चाहिए। परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज कहां रखे गए हैं। हालांकि बैंकिंग पासवर्ड और ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अधिकारों की जानकारी रखें, लेकिन अफवाहों से बचें। किसी संगठन की मांग को सरकारी घोषणा न समझें, किसी सोशल मीडिया पोस्ट को आधिकारिक आदेश न मानें, किसी वायरल वीडियो में कही गई बात को अंतिम फैसला मानने से पहले उसकी पुष्टि करें। यदि कोई नई पेंशन नीति, न्यूनतम पेंशन में बदलाव, महंगाई राहत, अतिरिक्त भुगतान या बकाया राशि से संबंधित सरकारी निर्णय वास्तव में लागू होता है तो उसकी जानकारी संबंधित आधिकारिक माध्यमों से सामने आती है। उस समय लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि कौन पात्र है, कितना लाभ मिलेगा और भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। इस समय पेंशन व्यवस्था को लेकर देश भर में सबसे बड़ा सवाल आर्थिक सुरक्षा का है। बढ़ती उम्र के साथ आमदनी के साधन सीमित हो जाते हैं और स्वास्थ्य तथा दैनिक जरूरतों का खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए नियमित और पर्याप्त आर्थिक सहायता बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण विभिन्न पेंशन भोगी संगठन अपनी मांगों को लगातार उठाते रहते हैं। उनकी मांगों और सरकार की नीतिगत प्रक्रिया के बीच होने वाली चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन अंतिम निर्णय की पुष्टि केवल आधिकारिक आदेश से ही होती है। इसलिए पेंशन धारकों को अपनी मांगों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए सही जानकारी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ईपीएस 9(5) पेंशन धारक हैं तो अपने पेंशन रिकॉर्ड और पीपीओ से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखें। यदि आपके रिकॉर्ड में कोई गलती दिखाई देती है तो संबंधित कार्यालय में सुधार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि पेंशन भुगतान में समस्या है तो आधिकारिक शिकायत व्यवस्था का उपयोग करें। यदि आपको किसी सरकारी निर्णय की जानकारी मिलती है तो उसकी तारीख और आदेश संख्या जैसी जानकारी भी जांचें। केवल किसी वीडियो के शीर्षक या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी निर्णय को सही मानना उचित नहीं है। इसी तरह वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को भी अपने राज्य की संबंधित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। कई योजनाओं में पात्रता, आय सीमा, दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। यदि लाभार्थी की परिस्थितियों में कोई बदलाव आता है तो
तो संबंधित विभाग को आवश्यक जानकारी देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। समय समय पर अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति जांचते रहना भविष्य की परेशानी को कम कर सकता है। आज की इस पूरी जानकारी का उद्देश्य किसी भी अपुष्ट खबर को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पेंशन धारकों को जागरूक करना है। पेंशन से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर सामने आए तो उसे तुरंत सच मानने के बजाय आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करें। अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें, जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें, जीवन प्रमाण की प्रक्रिया समय पर पूरी करें, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण में बदलाव होने पर आवश्यक अपडेट कराएं और साइबर धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखें। यदि कोई व्यक्ति पेंशन बढ़ाने या बकाया भुगतान दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो विशेष सावधानी बरतें और बिना सत्यापन किसी को भुगतान न करें। साथियों, पेंशन केवल हर महीने खाते में आने वाली राशि नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसलिए इससे संबंधित हर जानकारी को जिम्मेदारी के साथ समझना जरूरी है। आने वाले समय में यदि सरकार, संबंधित मंत्रालय, ईपीएफओ या किसी अन्य सक्षम विभाग की ओर से पेंशन से जुड़ा कोई आधिकारिक निर्णय जारी किया जाता है तो उसकी सही जानकारी सामने आने के बाद ही उसके प्रभाव और पात्रता को समझना चाहिए। जब तक कोई आधिकारिक आदेश उपलब्ध नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल दावे को अंतिम निर्णय मानना उचित नहीं होगा। आप देख रहे हैं पेंशन न्यूज़पेपर, जहां हमारा प्रयास रहता है कि पेंशन, कर्मचारी हित, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सरल और जिम्मेदार भाषा में समझाई जाएं। हमारा उद्देश्य किसी भी अपुष्ट दावे को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आपको सही जानकारी तक पहुंचने में मदद करना है। इसलिए जागरूक रहिए, अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखिए, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा कीजिए और किसी भी संदिग्ध संदेश या फोन कॉल से सावधान रहिए। देश के सभी पेंशन धारकों, वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारी साथियों के लिए हमारी यही शुभकामना है कि आपकी पेंशन व्यवस्था सुरक्षित रहे, आपके सभी जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रहें और आपको अपने अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी समय पर मिलती रहे। पेंशन न्यूज़पेपर आपके लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को सरल भाषा में सामने लाने का प्रयास लगातार जारी रखेगा।